दोस्तों अभी हम मौजूद हैं मधुबनी मेडिकल कॉलेज में और आपको बताएं कि हमारे साथ मधुबनी मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर सह राजद के युवा नेता हैं। आपको बताएं प्रदेश महासचिव हैं। तो हम उनसे बातचीत करते हैं और उनसे 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव से लेकर के और कुछ अहम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद आपका। सर एक जो ख़ास चूँकि मधुबनी मेडिकल कॉलेज में मैं अभी हूँ, तो अभी एक मेडिकल का मामला ख़ास करके जो डॉक्टर्स हैं, उनका मामला काफ़ी चर्चे में है और वो मामला कोलकाता से जुड़ा हुआ है। आपने शायद वो खबर सुनी होगी कि एक आरजी कॉलेज हॉस्पिटल के अंदर जो है, एक ट्रेनी डॉक्टर का रेप होता है और बहुत बुरी तरीके से ये सब कुछ मामला सामने आया है। इस पूरे मामले को आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि आप एक उसी फ़ील्ड से जुड़े हुए भी इंसान हैं और यकीनन एक पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं। तो आप क्या कुछ इस पर सोचते हैं? देखिए, मैं दुःख व्यक्त करता हूँ इस घटना पे और हमारे सभ्य समाज में ऐसी घटनाओं के लिए कोई जगह नहीं है, ऐसे अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है और जो भी अपराधी हैं, उन्हें सख्त से सख्त सज़ा कानून के हिसाब से मिलनी चाहिए। चूँकि आप एक मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर हैं, किस तरह से आप इन चीज़ों को जो है अपने एरिया में जो है कहा सकता है अपने कॉलेज में किस तरह से आप लोग इस चीज़ की सिक्योरिटी को देखते हैं? देखिए, कैंपस में हमारे यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं और टीचर्स भी हैं और आपको नर्सिंग स्टाफ हैं, बाहर के भी पेशेंट्स आते हैं। तो हमारे यहाँ एम्पल सिक्योरिटी होती है हर टाइम, जो हर गेट पे प्रेज़ेंट होती है सिक्योरिटी हर वक़्त और टाइम टू टाइम वो राउंड भी लगाते रहते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हमारे जैसा इंस्टीट्यूशन हो, वहाँ ऐसी कोई घटना का हम लोग स्कोप होने का छोड़ते हैं। बस रेस्ट हमारी रूम वगैरह होता है? सिक्योरिटी। मतलब डॉक्टर्स के लिए रेस्ट रूम जो होता है, हाँ, हाँ, होता है। बिल्कुल। खैर ये एक कोलकाता से जुड़ा हुआ मामला था। अब बात करेंगे 25 में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। आपको लेकर के चर्चाएँ हैं कि आप विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं। तो चूँकि अब ये साल भी ख़त्म होने को है और राजनीतिक शुरुआत जो है कहा सकता है 2025 के लिए जो है वो शुरू हो चुका है बिहार में आपके कहा सकता है जो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं तेजस्वी जी, वो भी लगातार अब फिर से एक बार एक्टिव मोड में दिखाई दे रहे हैं। किस तरह की तैयारियाँ हो रही है प्रदेश लेवल पे चूँकि आप प्रदेश से जुड़े हुए नेता भी हैं और आपके अपने विधानसभा क्षेत्र 20वीं विधानसभा क्षेत्र की बात करें, किस तरह की तैयारियाँ हो रही हैं? देखिए, अभी तो मैं आपसे सच-सच बात कहूँ तो अभी चुनाव की कोई तैयारी नहीं हो रही है। अभी जो हमारा काम है समाज सेवा का, हम वो कर रहे हैं हुँ। और मैं युवा राजद से जुड़ा हुआ हूँ, प्रदेश महासचिव हूँ, तो जो मेरी ज़िम्मेदारी है एक प्रदेश महासचिव के नाते, वो काम तो मैं पिछले 2 सालों से कर रहा हूँ और वो काम हमारा होता रहेगा। हुँ, और रही बात चुनाव की, तो पार्टी जिन्हें टिकट देगी, मैं भी उनके लिए काम करूँगा। पार्टी जिन पर भी भरोसा जताएगी, हम सब मिलकर उनका समर्थन करेंगे और उनको चुनाव जिताने का काम करेंगे। लेकिन उसके लिए हम सही समय का इंतज़ार करेंगे, जब चुनाव का समय आए, आचार संहिता लागू हो, पार्टी कैंडिडेट अनाउंस कर दे, फिर हम चुनाव मोड में भी आएँगे। लेकिन आज हमारा जो धर्म है, हमारा कर्तव्य है, हमारे समाज की तरफ, हम उसको बखूबी निभा रहे हैं। जिस तरह से बिहार में अगर बात करें ख़ास करके चूँकि मधुबनी से हैं आप, आपके वालिद साहब खुद यहाँ राज्यसभा सांसद हैं। अगर आप मधुबनी की बात करेंगे पिछले कुछ सालों के इतिहास को देखिए और अभी जो मौजूदा हालात हैं, उसमें क्राइम रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। रोज़ मर्डर्स की खबरें हैं। आप तो बखूबी इस बात को जान रहे होंगे कि किस तरह का ट्रैफ़िक सिस्टम है। ये तमाम चीज़ें जो हैं इसके लिए आपको कौन ज़िम्मेदार लगता है और क्या लगता है कि इन चीज़ों को कैसे सुधारा जा सकता है? देखिए, हमारे समाज को, हमारे इलाके को ज़रूरत है एक नई सोच की, एक नए फ़ॉर्मेट की, जो कि एक नए सोच का एक यंग लीडर ही ला सकता है, समाज में ये बदलाव। और हमारे समाज को इन बदलावों की बहुत ज़रूरत है। आपने मेंशन किया जो हमारे यहाँ ट्रैफ़िक नियम का जो हाल है, जो हमारे यहाँ क्राइम रेट आज बढ़ता जा रहा है, तो इसके लिए एक नए नज़रिए की ज़रूरत है, एक नए नेता की ज़रूरत है और एक यंग माइंडसेट के नेता की ज़रूरत है, जो कि समाज को एक नए नज़रिए से देखे और एक नया विज़न के साथ हमारे बीच आए और हमारे राज्य को, हमारे लोगों को एक नई दिशा में ले जाने का वो काम करें। क्या लग रहा है कि आरजेडी जो है वो इन चीज़ों में सक्षम दिखाई दे रही है? क्योंकि पिछले बार लोकसभा का जो रिज़ल्ट रहा ख़ास करके अगर मधुबनी की बात करें हमने आपसे पहले भी बातचीत की इस मामले पे, तो मधुबनी का जो रिज़ल्ट रहा वो वैसा रिज़ल्ट नहीं हो पाया जिसकी उम्मीद थी। एक बार फिर कहा जा सकता है आरजेडी यहाँ से चुनाव हार गई। ऐसे में क्या कमी आपको नज़र आई जिसकी वजह से आरजेडी बिहार में उस तरह से कामयाब नहीं हो पाई? देखिए, आरजेडी से हमें ज़्यादा उम्मीदें थी। हमें जो ज़मीन पर माहौल लग रहा था, हमें लग रहा था कि चुनाव हम कम मार्जिन से ही सही लेकिन निकाल लेंगे। लेकिन चुनाव के रिज़ल्ट उसके विपरीत रहे। तो अब
समय है कि हम समीक्षा बैठक करें, अपनी कमियों को उजागर करें, उनको पहचानें और उन पर काम करें, ताकि आगे आने वाले समय में हम लोगों के बीच जाएँ, सही संदेश के साथ जाएँ, ताकि लोग हम पर अपना भरोसा जता पाएँ। तो ये साफ तरीके से कहा जा सकता है कि अभी आप लोग समीक्षा बैठक इस पूरे मामले पे करना चाहेंगे पहले हम। बिल्कुल। तो उसके बाद जा कर के ये एक रिज़ल्ट निकल पाएगा कि आखिर जी, क्या कमी रह पाई। बिल्कुल। 15 अगस्त है कल और आज़ादी का दिन है। इस मामले को लेकर के आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी बिस्फी वासी और मधुबनी वासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देना चाहूँगा। और ये एक ऐसा त्योहार है जो कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ एक धर्म के लोग या एक जाति के लोग मना रहे हैं। ये एक ऐसा त्योहार है जो हर धर्म के लोग, हर जाति के लोग मिलकर मनाते हैं। ये हमारे देश का एक महापर्व है और इस दिन हमें याद करना चाहिए उन लोगों को जिन्होंने हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए अपनी जान की आहुति दी, अपनी जान की बाज़ी लगाई। उनको याद करें, उनको नमन करें और ये जो आज़ादी हमें मिली है, इसे फॉर ग्रांटेड हम ना लें। इसका हम बखूबी फ़ायदा उठाएँ और अपने देश को नई ऊँचाइयों तक ले जाने में अपना सहयोग हम करें। चलिए, तो ये हमारे साथ आसिफ़ अहमद साहब थे। आप तमाम लोग इनसे परिचित हैं, राजद के युवा नेता हैं और बिस्फी विधानसभा से इनकी उम्मीदवारी एक तरह से तय मानी जा रही है। हालाँकि देखना ये है कि आरजेडी पार्टी आने वाले वक़्त में किन्हें जो है विधानसभा के लिए टिकट देती है। लेकिन लोग और कहा सकता है कि समाज में इस बात की काफ़ी चर्चाएँ हैं कि वहाँ से डॉक्टर फ़ैयाज़ अहमद साहब के पुत्र आसिफ़ अहमद साहब जो हैं, वो उम्मीदवार हो सकते हैं। आने वाले वक़्त में देखना ये है कि आरजेडी पार्टी फिर एक बार किस तरह से जो है रिज़ल्ट लाती है, क्योंकि पिछला जो चुनाव रहा 2024 का लोकसभा चुनाव, उस चुनाव में आरजेडी की उतनी कामयाबी नहीं नज़र आई जितने दावे किए गए थे। आप तमाम लोग क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए।